गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक हमारा था फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस बार सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में नहीं आएगा, तो उसको हम स्किप करके नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ही, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, इसमें दो वर्ड दिए, एक डेलीगेशन दिया है, अथॉरिटी दिया है। ठीक है, तो अथॉरिटी मतलब पहले होता है केवल, देखिए अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है, डेलीगेशन मतलब होता है ट्रांसफ़र। डेलीगेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। ठीक है, तो डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब ये सेंस यहाँ पे कह रहा है कि अपनी पावर को आपने अपने कुछ पावर को क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, डेलीगेट कर दिया, दूसरे को दे दिया ताकि कोई वर्क हो सके। ठीक है, देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं इसमें कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइन ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैनेजर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। एंड मैनेजर्स एलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। और मैनेजर जो अकेले पूरा काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? ही डिवाइड्स द वर्क एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम। तो उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसकी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो उनका जो वर्क डन जो किए रहते हैं वो उनको दे देता है, ताकि कि आप हम मेरा कुछ पावर को मैं आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने इस काम को पूरा कर लें। द मैनेजर बिगिन विद शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए लिखा हुआ है कि अपनी जिम्मेदारी दे दिया विद सबऑर्डिनेट्स को। ही डिलिबरेटली पासेस, क्या करते हैं वो? डिलिबरेटली क्या करता है? पास करता है, पासेस सम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, अपनी सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पास कर देता है मैनेजर को, ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी, अपनी क्या करता है? अथॉरिटी भी उसको दे देता है। कि मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको कुछ पावर भी देता है। अब मैं एग्जांपल आप समझाता हूँ यहाँ पर, आप समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, उसने अपना काम कुछ उन्होंने क्या कर दिया? अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को दे दिया इस काम करना। तो वो एम्प्लॉय कहेगा ना कि सर आप मुझे ये काम तो दे तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ डिसीज़न लेने का कुछ देंगे, पावर देंगे, तभी तुम इस काम कर लेंगे। एग्जांपल तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजर ने, परचेज मैनेजर ने कहा कि अपने क्लर्क से बोला, ठीक है, अपने परचेज ऑफिसर से बोला कि मैं तुम्हें कुछ पावर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम को करना, और तुम्हें कुछ पावर दे रहा है कि तुम इन चीज़ों को सामान के तुम खरीद लेना। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो परचेज ऑफिसर है उसको पावर मिल गया। क्यों? क्योंकि जो भी परचेज मैनेजर ने उसको पावर दिया कि वो जाकर मार्केट से क्या करेगा? गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को खरीद सकेगा। तो यही कह रहा है कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रही है तो उसको अथॉरिटी भी देना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम इज अथॉरिटी डैट इज़ पावर टू मेक डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके विथ हिज सबऑर्डिनेट सो डैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरिड ऑन प्रॉपरली, ताकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी गई है उसको अच्छे तरीके से हो सके। अगर मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको टास्क दिया कि इस होमवर्क को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा टास्क है, मान लीजिए मेरे बहुत ज़्यादा वर्क है और मैंने बोला कि बेटा ये तुम काम कर लेना, थोड़ा सा मेरा ये काम है, ये आप काम कर लेना, अटेंडर रजिस्टर को फिलअप कर लेना। ठीक है, अटेंडर रजिस्टर में थोड़ा ये तो कौन कौन कितने एब्सेंट, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, जो इसकी लिस्ट बनाना मैंने आपको दे दिया, अटेंडर रजिस्टर दे दिया। तो आपको जब पावर दी तब आप उसको देखोगे, उसमें समझोगे, ठीक है, आप उसमें खुद का डिसीजन लोगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी जाती, तब पावर भी दिया ताकि वो चीज़ों को खरीद सके, ठीक है, उस चीज़ों को हैंडल कर सके, उस पर डिसीज़न ले सके। अगर हमने कह दे मैं आपको डिसीज़न ही नहीं दूँ, पावर ही नहीं दूँ, तो आप कोई काम कर पाओगे? नहीं कहोगे। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेने से क्या मतलब जब मुझे आप पावर नहीं दे रहे हैं? परचेज ऑफिसर को हम पावर ना दे, तुम कोई रॉ मटेरियल ना खरीद लो और मैं उससे कहूँ कि तुम मेरे ये काम कर लो, तो कहेगा ना कि सर आप मुझे काम तो दे दिए करने के लिए, मुझे पावर देंगे तब ना मैं सामान खरीद पाऊंगा कोई चीज़। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। तो यही कह रहा है कि डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या होता है? पावर होता है। जब पावर कब दिया जाता है? जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ तो पावर भी देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। जब मैनेजर पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपने काम उन्होंने क्या किया? दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दिया करने के लिए, और उनको क्या दे दिया? थोड़ा सा अथॉरिटी भी दे दिया, पावर भी दे दिया। ये कह रहा है। ठीक है, टू मेक श्योर डैट हिज सबऑर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क इफिशिएंटली एंड इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इन द
expected manner, the manager create accountability and his whole process known as a delegation. ठीक है, तभी ये क्या होता है कि ये सबऑर्डिनेट क्या करता है, उस परफॉर्म को वर्क करता है इफेक्टिवली एफिशिएंटली तरीके से. इफेक्टिवली मतलब टाइम पर करता है और कम रिसोर्सेज को फुली रिसोर्सेज यूटिलाइज करके मिनिमम कॉस्टिंग पर उस काम को कंप्लीट करता है. और क्या करता है, इसमें कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन एक्सपेक्टेड द मैनेजर क्रिएट क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हिंदी में जवाबदेही, जवाबदेही. ठीक है, एंड दिस होल प्रोसेस नोन एज डेलीगेशन. इसी को ओवरऑल क्या कहते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं. इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. ए प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी. तो ये कह रहा है कि ये एक तरह का ये एक डेलीगेशन है. यही होता है कि द प्रोसेस इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऑथोरिटी देना सबऑर्डिनेट को, ताकि अपनी जिम्मेदारी से कर सकें. दोज एम्प्लॉय हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही एम्प्लॉय जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हो, ऑथोरिटी लेने के लिए हो. ठीक है, इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. इन सम अदर वर्ड डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर. तो अक्सर जो डेलीगेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है. डाउनवर्ड मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने डेलीगेशन अपने पावर को क्या करता है, नीचे को भेजता है. तो हमेशा ये क्या होता है, डाउनवर्ड चलता है, अपवर्ड नहीं चलता है. ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, डेलीगेशन ऑथोरिटी हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है. टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल. इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस, ठीक है, ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब यहाँ पे देखिए कि एब्सोल्यूटनेस मतलब कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी. बट डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन. बड़ा अच्छी तरीके से होता है. बट डेलीगेशन इज़ नॉट प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन. आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. डेलीगेशन इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज़ एब्सोल्यूट. ठीक है, मतलब जवाबदेही देना होगा. मतलब अगर मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया काम करने के लिए, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो उस काम को आपको क्या दिया, ऑथोरिटी भी दिया. तो जब ऑथोरिटी दिया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आएगी. ये इम्पॉर्टेंट है. अगर कल को काम वर्क पर नहीं हुआ कि मैंने आपको पावर भी दिया था और आपने इसको नहीं किया, तो आप पनिशेबल भी होंगे. यही कह रहा है कि एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एब्डिकेट मतलब यहाँ होता है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है, डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन विच मीन अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट. इट कैन नेवर बी पास और डेलीगेट. आप इसको पास नहीं कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको काम दिया और आपने तीसरे पर्सन दे दिया, तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपने इस काम को किया कि नहीं किया. इसमें बहाना नहीं बना सकते हो. ये चीज़ कह रहा है. आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल. अब देखिए, अब मान लीजिए एक हेड है यहाँ पर, इसने अपनी बातों कहा कि मेरे काम को मैनेजर साहब कर दीजिए. आप मैनेजर से कहा कि मैनेजर तुमने ये काम तुम्हें करना है. मैंने उठाया, आपने किसको दे दिया, सबऑर्डिनेट को दे दिया. ठीक है, तो अब इन्होंने इसको काम दिया, तो ये साहब जो थे इन्होंने काम को नहीं किया, तो ये इनसे पूछेंगे, ये इनसे नहीं पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया. ठीक है, समझ में आ गया. कहने का मकसद ये है कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही देना पड़ेगा. ये कह रहा है. देखिए इसमें लिखा भी एग्जांपल देखिए, इफ़ द सेल्स मैनेजर असाइन अ टारगेट ऑफ सेलिंग यूनिट्स ऑफ 1 मंथ. ठीक है, 1000 यूनिट बेचना आपको एक. ठीक है, सेल मैनेजर को टारगेट दिया गया था. उसने क्या किया, ही डिवाइडेड दिस टारगेट एमंग द 5 सेल्समैन. ठीक है, उन्हें 5 सेल्समैन को बांट दिया. ठीक है, तो मतलब कि सबको 200 करना था. ठीक है, जैसे क्या ऑन क्या लिखा है इसमें, 1 ऑफ सेल्समैन फेल सिक, एक बीमार हो गया. सो एट द एंड ऑफ द मंथ ओनली 800 यूनिट्स कुड बी सोल्ड. इतना ही बिक सका, 800. 200 तो घट गया क्योंकि एक बीमार हो गया. तो इन सच सिचुएशन द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर ऑल्दो ही हैज़ डेलीगेटेड और पास दिस टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट. ठीक है,
तो ये क्या किया है, इसमें कह रहा है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है मैनेजर्स की, उस पर जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डेलीगेट क्या किया, अपनी अथॉरिटी को पास किया था किसी सबॉर्डिनेट को, बट बाई पासिंग और डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैन नॉट रीड ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। उससे वो छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही देना पड़ेगा कि मैंने आपको 1000 दिया गया था प्रोडक्शन करने के लिए 5 सेल्समैन में, लेकिन किए 4 ही सेल्स में, 800 ही प्रोडक्शन हो, 200 का लॉस हो गया। ही शुड हैव चेक द बिटवीन द सुपरवाइज ऑन फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर द वर्क इज गोइंग टू राइट डायरेक्शन और नॉट एंड टेकन टाइम एक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में क्या करते हैं, ऐसे मैनेजर को क्या करना, बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पर कि काम मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और इससे पहले हमने पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू।